आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वेनिस द ग्रेट वेनिस मॉल। ये ग्रेट वेनिस मॉल जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, जो कि यूपी में आता है। मैं कई बार यहाँ पे मॉल जा चुकी हूँ। मुझे जो यहाँ इस मॉल की सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि यहाँ पर एक अलग सा सुकून रहता है। और जो मॉल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। हर जगह पर बिलिंग में टाइम लग रहा है, एंट्री पे टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाहर का व्यू है मॉल का, जो कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो इटालियन आर्किटेक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है, उस तरह का है। यहाँ पर रोमन जो मूर्तियाँ थी उनकी रेप्लिकास भी एंट्री पे लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, अंदर का व्यू है। आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। और जिस बारे में मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे जो शांति है, जो एक सुकून है, क्योंकि यहाँ पे रश कम रहता है। ये इटालियन, ये आप बीच में मॉल की जो एक सबसे स्पेसिफिक बात है, या जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, ये इस मॉल में जो स्पेशल है, जो और कहीं मॉल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो ये चीज़ें हैं कि आप देखिए जो बीच में इसमें एक इन्होंने आर्टिफिशियल नहर जैसी बना दी है, उसमें नाव चलती है, और बिल्कुल वो उसी तरह का जो नाव चलाता है वो वैसे ही गाना भी गाता रहता है। तो आपको बिल्कुल वेनिस वाला फील आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उस वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप बैठ कर के कुछ खा पी सकते हैं, अपनी चाय जो एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, और अशर और रूफ़ा को तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये लोग कई बार जा चुके हैं। अच्छा, हम लोग इससे पहले जब गए थे तो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया था नाव पर बैठ कर के। तो आज हम लोग नाव पर नहीं बैठे, बट ये लोग इस बात की ज़िद कर रहे थे कि बार बार मुझे भी जाना है, नाव पर बैठना है। ये देखिए, रूफ़ा पोज दे रही हैं। उनको बहुत मज़ा आता है फ़ोटो खिंचवाने में। ये छोटी सी बेकरी है, यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पूरे मॉल का विज़िट कराते हैं आपको नाव पर बैठाल करके। और इसका जो टाइम होता है वो आई थिंक 7 to 8 मिनट लगता है, और 300 चार्ज है पर पर्सन। तो जो लोग दिल्ली के हैं या नोएडा से हैं, या अगर दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो इस मॉल में जा सकते हैं। अगर आप कुछ मॉल का अंदर कुछ अलग देखना चाह रहे हैं आर्किटेक्ट वाइज, बाकी तो जैसे सब मॉल्स में होता है, सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। खाने पीने का एक अलग से फूड कोर्ट है 5th फ्लोर पर, और वहाँ पर किड जोन भी है। तो अगर आप छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी कि जिस वजह से आपको इस मॉल ज़रूर जाना चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पर एक ये इन्होंने आर्टिफिशियल बना रखा है वाटर सिस्टम, ये बहुत अच्छा है, यूनिक है, जो और मॉल्स में नहीं होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे और मॉल्स के मुकाबले रश कम होता है, जिस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि सुकून रहता है, उतना हौच पौच नहीं रहता है। कुछ भी आप शॉपिंग कर रहे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा आप सुकून से शॉपिंग कर सकते हो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचते हैं या मॉल इसलिए नहीं जाते हैं अक्सर कि बहुत रश होता है, वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको जब आप अंदर घूम रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो वेनिस वाला या एक ये फील आता है कि आप कहीं बाहर हो, क्योंकि ये जो इस तरह का आर्किटेक्ट है, या जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूनिक है। और अगर आप और यहाँ का सबसे जो मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो फ्री पड़ा। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग के ऑप्शंस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं। इसी वजह से शायद यही एक वजह है कि यहाँ पे भीड़ भी कम होती है, क्योंकि शॉपिंग पर्पज़ से ये उतना ज़्यादा रिच नहीं है। शॉप्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, बट जनरली जितने मॉल्स में होते हैं स्टोर्स, उतने आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये कि ये ग्रेटर नोएडा में है, तो नोएडा वालों के लिए तो ठीक है, या जो आसपास के एरियाज़ हैं। बाकी दिल्ली से हम लोग जाते हैं तो हम लोग को करीब 30-32 किलोमीटर पड़ता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, ये कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर हैं जो इस मॉल के हैं। बाकी अब अगर आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वाइट वाला, ये इटालियन आर्किटेक्ट का रेप्लिका से इन्फ्लुएंस हुआ है। आप इन सीढ़ी के अंदर सीढ़ियाँ, आप इनसे पूरे 5th फ्लोर तक की सीढ़ियाँ राउंड गई हैं, ऊपर तक की 5th फ्लोर तक आप इन सीढ़ी से भी जा सकते हैं अगर आप वो करना चाहते हैं। तो आज हम लोग 4th टाइम गए थे, और
एज़ यूजुअल यहाँ पे थोड़ा सुकून लगता है कि अब चीज़ें अच्छे से, कुछ मुझे घर की चीज़ें लेनी थी डेकोरेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक 99 वाले स्टोर्स जो होते हैं उसमें अच्छे ऑप्शंस थे। दिवाली चल रही है तो वहाँ पे डेकोरेशन में जो दिया और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी थे और अच्छे ऑप्शन थे इसलिए। और किड जोन है तो बच्चों को भी पर अच्छा लगता है, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं किड जोन होने की वजह से। वहाँ पे बच्चे के फ़न एक्टिविटीज़ हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, तो आप जा सकते हैं। फूड कोर्ट में भी अच्छा है और हल्दीराम का अच्छा शोरूम है, अच्छा स्टोर है वहाँ पर, सॉरी शोरूम बोल रही हूँ, हल्दीराम का अच्छा आउटलेट है। आप वहाँ पर हल्दीराम के छोले भटूरे वेज थाली एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इन दोनों की पोजिंग चल रही है। बच्चे तो हर जगह एंजॉय कर लेते हैं, बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे फ्री होके खेल लेते हैं क्योंकि उतना रश नहीं होता है जितना और मॉल्स में मिलता है, तो बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगती है, फ्री होके ये दौड़ भाग कर लेते हैं। इसी तरह से ये पूरे में ये आर्टिफिशियल उन्होंने बना रखा है वाटर सिस्टम। जो नाव चलाते हैं वो लोग भी वही एक सॉन्ग जो है 2 लफ्ज़ों की वो प्रॉपर गा कर वैसे ही फील देते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जाती है यहाँ पर कि आने वालों को उस तरह का फील हो। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अगर आप आप दिल्ली से या एनसीआर में हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हैं आपके आसपास, तो इस मॉल में जा सकते हैं। और मैं 3rd या 4th टाइम गई हूँ, लेकिन कभी भी मुझे यहाँ पर बहुत रश नहीं मिला है, चाहे वो वीकेंड पे हो या जैसे आज गई थी तो दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है दिवाली, लेकिन फिर भी बहुत रश नहीं था। तो आप चीज़ें सुकून से देख सकते हो। H&M में भी काफ़ी सुकून था, H&M से हम लोग ने कुछ शॉपिंग करी और